बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फंक्शन ऑफ फ्लोर पार्ट्स। कि हमारे पास जो फूल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने उनका जस्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर का उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक में जस्ट हमने फ्लोर का स्ट्रक्चर स्टडी किया, अब दूसरे में हम जो है उसके फ्लोर के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस हम देखते हैं। हमने फ्लोर को कहा था कि फ्लोर जो है वो हमारे पास प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स देखे थे, तो वन बाय वन हम इनका फंक्शन देखते हैं। हमने कहा था जब अभी फ्लोर क्लोज्ड फॉर्म में होता है, जब वो क्लोज फॉर्म में होता है ना, तो हम उसे कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। व्हेन द फ्लोर इज़ एट बड स्टेज, जब वो फ्लोर किस स्टेज पे होगा? बड स्टेज पे होगा, तो उस वक़्त वो हमें किस कलर का नज़र आ रहा होता है? ग्रीन। तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी दैट इज़ एक्चुअली सेपल्स। क्या होंगी? सेपल्स। अब सेपल्स क्या करेंगी? फ्लोर को प्रोटेक्ट करेंगी। फ्लोर को प्रोटेक्ट करेंगी। सेपल्स का क्या काम होगा? प्रोटेक्ट करना। सेपल्स का क्या काम होगा? प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना और कब प्रोटेक्ट करना? व्हेन द फ्लोर इज़ एट बड स्टेज। व्हेन द फ्लोर इज़ एट बड स्टेज, जब वो फूल अभी खिला नहीं है, ब्लूम नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, अभी वो कली की फॉर्म में है, वो ग्रीन है, तो उस स्टेज के अंदर जो फ्लोर के इनर पार्ट्स हैं, जो पेटल्स हैं, अभी ग्रो कर रही हैं, तो उनको उस वक्त प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है उन्हें? सेपल्स। ठीक है, वंस द फ्लोर हैज़ ब्लूम, जैसे ही फ्लोर जो है वो ब्लूम हो जाए, खिल जाए, तो ये सेपल्स जो है सबसे नीचे चली जाती हैं। इनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इनका फंक्शन, जब तक फूल खिलता नहीं है उस वक्त तक इनका फंक्शन रहता है। क्या फंक्शन रहता है? दे प्रोटेक्ट द फ्लोर एट बड स्टेज। लेकिन जैसे ही फ्लोर जो है वो ओपन हो जाता है, ब्लूम हो जाता है, तो फिर इनका फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, क्लियर होगी ये बात? सेपल्स का फंक्शन समझ में आ गया। इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। द फंक्शन ऑफ सेपल इज़ प्रोटेक्शन। फिर हमने कल सेपल्स की बात की थी। सेपल्स में से खुशबू आती है? नो। सेपल्स का कलर भी कैसा होता है? ग्रीन। और नॉन सेंटेड होती हैं। ये कैसी होती हैं? नॉन सेंटेड। ठीक है, इनमें से सेंट खुशबू नहीं आ रही होती। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेटल्स। क्या हैं? पेटल्स। पेटल्स के बारे में हमने बात की थी कि पेटल्स ब्राइट कलर्स की होंगी। कैसे कलर्स की होंगी? ब्राइट, शोख रंगों की होंगी। अब डिपेंड करता है कि किस फ्लोर की पेटल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्लोर्स होंगे तो उनकी पेटल्स का कलर भी डिफरेंट होगा। तो हम कहते हैं कि जो पेटल्स हैं उनमें से खुशबू आती है, वो सेंटेड होती हैं। वो क्या होती हैं? सेंटेड होती हैं। ठीक है, अब सेंटेड हैं तो फिर फूल को या पौधे को क्या फ़ायदा है उसका? हम खुशबू सूंघेंगे जाके, ये फ़ायदा है? नहीं। उनको वो सेंटेड क्यों, उनमें से खुशबू क्यों आती है? क्या फंक्शन परफॉर्म? बर्ड्स आए, इंसेक्ट्स। ठीक है, दे अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करते हैं? बर्ड्स को एंड इंसेक्ट्स। कि वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाई वगैरह को, इनको जो है वो क्या करें? अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए उनका कलर अल्लाह ताला ने कैसा बनाया है? ब्राइट। कैसा बनाया है? ब्राइट कलर बनाया है। ठीक है, शोख रंग होते हैं, चमकदार होते हैं। तो इसलिए जो इंसेक्ट्स या परिंदे उड़ रहे होते हैं तो वो कलर देख के उनकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आके उस फूल के ऊपर बैठ जाती हैं मक्खियाँ या इंसेक्ट्स वगैरह। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। तो पेटल्स का मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल्स इज़ टू अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्यों बुलाएगा पौधा कि आके मुझे खा जाओ? पोलन ग्रेन्स होंगे, उनको क्या करेंगे हम? पोलिनेट करने के लिए, उनको ट्रांसफ़र करने के हम लिए जो है अब हम किसको मंगवाएंगे? बर्ड्स और इंसेक्ट्स को। जी हाँ, हम उन्हें लालच ज़रूर देंगे। लालच क्या देंगे हम उन्हें? सिर्फ कलर दिखाएंगे ब्राइट? नहीं, खुशबू भी होगी, और एक चीज़ और भी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। चलें वो लास्ट में देखेंगे हम। नेक्टर हम उन्हें देंगे। क्या देंगे? नेक्टर। ठीक है, वो स्वीट स्क्रीशन हम उनको बदले में देंगे। अब ये तो ना हो कि एक दफ़ा वो उस फ्लोर के ऊपर आ जाए और कहे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, अब दोबारा वो आएगी उस फ्लोर के ऊपर? नहीं आएगा। उसने कहा ये तो बस ऐसे ही है। चलें, तो हमने कहा कि पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है,
फिर ताकि वो किस में हेल्प करें, हेल्प्स इन पोलिनेशन, हेल्प्स इन पोलिनेशन। ठीक है, अब ये पोलिनेशन का लेक्चर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। देन है हमारे पास स्टेमन। क्या है? स्टेमन। स्टेमन के बारे में हमने कल बात की थी। हमने कहा था कि स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अच्छा, फिर हमने उसके सेगमेंट्स देखे थे, उसके पार्ट्स देखे थे। हमने कहा था कि हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या नाम देंगे? फिलामेंट, या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? स्टार्क। ठीक है, स्टार्क, एल साइलेंट होता है, स्टार्क। हमने कहा कि हमारे पास स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इस फिलामेंट का जो फ्री एंड है, कौन सा एंड है? एट द फ्री एंड ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का जो फ्री एंड है या फिलामेंट या स्टार्क का फ्री एंड है, उसके ऊपर हमारे पास एक पार्ट या टर्मिनल पार्ट मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं एंथर। ठीक है, उसके टर्मिनल पार्ट के ऊपर क्या मौजूद है? एंथर। ठीक है, अब याद रखना इस एंथर के अंदर होती है पोलन सैक। क्या होती है? पोलन सैक। सैक किसे कहते हैं? थैली को। सैक किसे कहते हैं? थैली को। तो पोलन्स का ऐसे समझो लिफाफा है, शॉपर में पोलन्स पैक करके रखे हुए हैं हमने। ठीक है, तो ये पोलन सैक है, और पोलन सैक के अंदर क्या रखे हुए हैं हमने? पोलन ग्रेन्स। क्या रखे हुए हैं? पोलन ग्रेन्स रखे हुए हैं। क्लियर? ये पूरी बात हम याद करेंगे कि हम कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो उसका टर्मिनल पोर्शन होगा फिलामेंट का, उसे हम क्या नाम देते हैं? एंथर। क्या नाम देते हैं? एंथर। एंथर के अंदर क्या होती है? पोलन सैक। उस पोलन सैक में क्या मौजूद होते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? अब हम पोलन ग्रेन्स देखें कि ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स आर एक्चुअली स्मॉल सेल्स। ये क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ग्रेन्स लाइक। ग्रेन्स किसे कहते हैं? ग्रेन्स, कोई भी चीज़ जो दानेदार हो उनको हम ग्रेन्स कहते हैं ना। जैसे हमारे पास गंदम है, तो गंदम के दानों को हम क्या कहेंगे? वो ग्रेन्स हैं। इसी तरह चावल के दानों को भी ग्रेन्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ग्रेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दानेदार हैं। अब ग्रेन्स जो हैं वो स्मॉल सेल्स हैं। वो क्या हैं? स्मॉल सेल्स हैं। किसके अंदर बनेंगे वो? एंथर के अंदर बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे? एंथर के अंदर। वो जो छोटे छोटे, एक्चुअली हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हम इनको स्पोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्पोर्स होंगे इनको हम क्या नाम दे देंगे? पोलन ग्रेन्स। ये कैसे बनेंगे कि एंथर के अंदर ऑलरेडी सेल्स होंगे, उसकी दीवारों में, एंथर की वॉल्स में ऑलरेडी सेल्स होंगे। ठीक है, जब ये सेल्स डिवाइड होंगे, जब ये सेल्स डिवाइड होंगे, एक सेल है तो डिवाइड होके कितने सेल बन सकते हैं? यहाँ बना लेते हैं हम। एक सेल है, डिवाइड होके कितने बन जाएंगे? 2। और ये 2 होंगे तो ये भी फर्दर डिवाइड होके टोटल कितने बन जाएंगे? 4। तो ऐसे बेटे ये सेल्स, एंथर की दीवारों के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होके जो नए सेल्स बनाते हैं उन नए सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको हम टेक्निकल वर्ड दें तो हम कहते हैं ये गैमेट्स हैं। क्या हैं? गैमेट्स। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हुई? ये है कि हमारे पास क्या है? गैमेट्स हैं। अब ये गैमेट्स हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे कि ये मेल गैमेट्स अलग होंगे, फीमेल गैमेट्स अलग होंगे। ठीक है, अब मेल गैमेट्स कौन होंगे? स्पेशली पोलन ग्रेन्स। मेल गैमेट्स क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स। क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स। इन सेल्स को, ये जो ग्रेन्स बने हैं, हम इन्हें नेम क्या देते हैं? गैमेट्स। क्लियर? आपसे कोई पूछे कि मेल गैमेट्स कौन से होते हैं फ्लावर में? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार साख्ते हैं, और छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं, और इनकी थोड़ी सी स्टिकी नेचर होती है। कैसी नेचर होती है? स्टिकी। अगर हम पोलन ग्रेन्स को फर्दर क्लासीफाई करें ना, तो हम कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नेचर क्या होती है? स्टिकी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया होता है जैसे उनको क्या लगा दिए? विंग्स। ठीक है, कुछ छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी विंग्स लगा दी। अब ये नहीं है कि जैसे परिंदा उड़ रहा है परों के साथ, वैसे नहीं, वो उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होंगे।
ठीक है, परों की तरह के निशान होंगे। जब हवा चलेगी तो वो हवा के ऊपर जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे हम कागज़ का जहाज़ बना के उड़ा देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो छोटे छोटे जो ग्रेन्स हैं, अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल ही ऐसी बना दी है कि उनको विंग्स लगा दी हैं ताकि वो विंग्स जो हैं वो उनको एयर में, हवा में क्या करें, विंड में कैरी करें। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नेचर स्टिकी है, चिपकने वाले हैं। जैसे इंसेक्ट्स इसके ऊपर आके बैठेंगे तो ये उनकी टांगों को चिपक जाएंगे। इन्हीं की बेस पे फिर हम फ्लावर्स की टाइप्स भी बनाते हैं। हम कहते हैं कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो विंड पोलिनेटेड हैं, जिनको पोलिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी, विंड की, तो उनके जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनकी शेप कुछ इस तरह की होगी। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको हम कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड हैं। ये इंसेक्ट पोलिनेटेड मीन उनको किसकी ज़रूरत होगी, इंसेक्ट्स की, ताकि इंसेक्ट्स आएँ और वो पोलन ग्रेन्स उनकी टांगों को चिपक जाएँ। फिर वो जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर बैठेंगे तो वहाँ से वहाँ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन्स इसी फीमेल पार्ट पे हैं, वो इस फ्लोर से किसी दूसरे फ्लोर पे भी जा सकते हैं, वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी डिस्टेंस पे भी हो सकता है। तो ये किसकी कहानी थी हमारे पास, स्टेमन की। क्लियर हुआ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमन। उसके ऊपर क्या होता है, एंथर में क्या होती है, पोलन सैक में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या हैं, स्मॉल सेल्स हैं जो डिवीजन से बनते हैं, और इनको हम नेम क्या देते हैं, गैमेट्स। और इनकी नेचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये बात क्लियर। अब याद रखना कि हमारे पास मेल पार्ट में क्या है, पोलन ग्रेन्स। अब हम फीमेल पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। तो उसे हमने नेम क्या दिया, कार्पल। सेकंड नेम क्या दिया था हमने कल, पिस्टल। ठीक है, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है। इसके हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स हैं, अपर स्टिग्मा, मिडल दरमियान वाला, स्टाइल बेजल या बेस वाला, या लोअर पार्ट इज ओवरी। ठीक है, जैसे हमारे पास मेन पार्ट जो था दैट वाज एंथर हेयर, और यहाँ पे हमारे पास जो मेन पार्ट होगा वो क्या है, ओवरी है। वो क्या है, ओवरी है। इस जैसे एंथर के अंदर क्या थे, पोलन ग्रेन्स, एंथर में क्या थे, पोलन ग्रेन्स, वैसे ही हमारे पास ओवरी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या हैं, ओव्यूल्स हैं। ये क्या हैं, ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स भी सेल्स ही हैं, ये भी ग्रेन्स लाइक ही होते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका साइज़ स्मॉल होता है, पोलन ग्रेन्स का साइज़ स्मॉल होता है, लेकिन जो ओव्यूल्स होते हैं इनका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर बनेंगे, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोर, दैट इज़ ओवरी, दैट इज़ ओवरी। अब ओव्यूल्स को हम नेम देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, हम इनके पार्ट्स का फंक्शन देख लें। सबसे पहले हमारे पास स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। कैसा होता है, स्टिकी मीन चिपकने वाला, ताकि कोई इंसेक्ट अगर उसके ऊपर आके बैठता है और उस इंसेक्ट की टांग को अगर क्या लगा हुआ होगा, पोलन ग्रेन, कि वो मेल पार्ट से हो सकता है आया हो, तो उसकी टांग को अगर पोलन लगा हुआ है तो वो किसके साथ स्टिक कर जाएगा, हेड ऑफ स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पे स्टिग्मा के हेड के ऊपर जो है वो क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, जब वो पोलन यहाँ पे आ जाएगा तो फिर वो एक पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। उस ट्यूब के ज़रिए वो कहाँ से पास होता है, स्टाइल से। कहाँ से पास होता है, स्टाइल से। ये बात समझ आई। तो स्टाइल का क्या फंक्शन होगा, इट अलाउज या इट प्रोवाइड द पैसेज, ये रास्ता प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा टू ओवरी। जो पाथवे देना है वो किसने देना है, स्टाइल ने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेजल पार्ट क्या है, कि वो ओवरी के अगर हम अंदर देखें, हमने कहा कि उसमें भी स्मॉल स्पोर्स हैं। ये थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं, इनको मेगा स्पोर्स हम एक्चुअली कहते होते हैं। तो इनका फंक्शन, इनका नेम पहले देख लेते हैं। क्या नेम है इनका, ओव्यूल्स। क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को बेटे हम फीमेल गैमेट्स का नाम भी देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, ये बात याद रहेगी। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं फ्लोर प्लांट में, पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, ओव्यूल्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, एंथर में। ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं, ओवरी में। ओ से ओव्यूल, ओ से ओवरी याद रखते हैं। ठीक है, और ओवरी वाला पार्ट जो है वो किस में होगा, फीमेल्स में। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि हमारे पास
नेक्ट्री है। लास्ट पार्ट क्या है? नेक्ट्री। नेक्ट्री क्या चीज़ है? हमने पढ़ा था कि नेक्ट्री कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारे पास फ्लोर में, दे प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगरी मटेरियल। शुगर किसे कहते हैं? मिठास वाला, मीठा, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो वो शुगरी मटेरियल जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब हमने स्टार्ट में बात की थी ना कि हम उसको लालच दे रहे हैं। वो इंसेक्ट आएगा तो वो खाली वापस नहीं जाएगा, वो सिर्फ खुशबू सूंघने नहीं आया, उसको खुशबू की ज़रूरत नहीं थी, वो एक्चुअली फूलों का रस चूसने आया है। तो वो जो रस बनाने वाले सेल्स हैं हमारे पास, उनको हम नेक्ट्री का नाम देते हैं। और ये नेक्ट्री जो है ये स्वीट स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नेक्टर। क्या नेम देते हैं? नेक्टर। और इसी नेक्टर को एक्चुअली किस में कन्वर्ट किया जाता है? हनी में, ठीक है, शहद में इसी को ही कन्वर्ट किया जाता है। ये बात क्लियर हुई? आपसे कोई पूछे कि फ्लोर में जो स्वीट स्क्रीशन होती है उसका नेम? नेक्ट्री। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो नेक्ट्री है ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में होगा या इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में होगा? इंसेक्ट पोलिनेटेड में, क्योंकि विंड को, हवा को तो नेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्टर की ज़रूरत किसको होगी? इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होंगे, इंसेक्ट्स को हम लालच देने के लिए उस फ्लावर में क्या प्रोड्यूस करवा रहे होंगे? नेक्टर, ठीक है, हनी प्रोड्यूस करवा रहे होंगे। एक्चुअली हनी बाद में बनता है, नेक्टर जो है वो डाइल्यूट होता है, बहुत पतला होता है, फिर वो मक्खियाँ उसको ले जाती हैं अपने छत्ते में और फिर वहाँ पे जो है उसमें से इवेपोरेशन करती हैं। इवेपोरेशन करने के बाद वो एक गाढ़ा सा जो है वो फ्लूइड बचता है, जिसको हम क्या नेम देते हैं? हनी। आपको क्लियर हो गए सब पार्ट्स के फंक्शन? कोई ऐसा पार्ट जो आपको क्लियर ना हुआ हो? आज बस ये दो चीज़ें आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि मेल गैमेट्स कहाँ बनवाए हैं, फीमेल गैमेट्स कहाँ बनवाए हैं। मेल गैमेट्स का क्या नाम था? पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट्स का नाम? ओव्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनेशन डिस्कस करेंगे, तो यही दो पार्ट्स और यही पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।